बीकॉम पार्ट थर्ड के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए जो सब्जेक्ट है पेपर अपना बैंकिंग फाइनेंशियल सिस्टम, इसके अंतर्गत हम डिस्कस कर रहे थे डिफ्लेशन वाला चैप्टर, मुद्रा संकुचन या मंदी की स्थिति। पिछले वीडियो में हमने अध्ययन किया था मुद्रा संकुचन का अर्थ, उसकी परिभाषा है और मुद्रा संकुचन के कारण। जैसा कि आपको बताया गया है कि जो डिफ्लेशन है वो अपोजिट ऑफ इन्फ्लेशन होता है, यानी कि मुद्रा प्रसार की जो विपरीत स्थिति है वो डिफ्लेशन की है। आज हम अध्ययन करेंगे इफेक्ट्स ऑफ डिफ्लेशन, यानी कि मुद्रा संकुचन के क्या प्रभाव पड़ते हैं। जो आपने मुद्रा प्रसार के प्रभाव पड़े हैं उसका बिल्कुल विपरीत प्रभाव डिफ्लेशन के, मुद्रा संकुचन के होते हैं। सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं जो सोसाइटी के जो विभिन्न सेक्टर्स हैं उनके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेंगे। तो सबसे पहले ले रहे हैं हम इफेक्ट्स ऑन प्रोड्यूसर एंड बिजनेस क्लास, यानी कि जो उत्पादक वर्ग है या व्यापारी वर्ग है उसके ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। चूंकि आप जानते हैं कि डिफ्लेशन के अंतर्गत वस्तुएं बहुत सस्ती होती हैं। वस्तुएं जब बाजार में सस्ती होंगी तो उद्योगपतियों को, व्यापारियों को नुकसान होगा। जबकि आपने अध्ययन किया था कि जो मुद्रा प्रसार है जिसमें कि वस्तुएं महंगी होती हैं तो वहां पर उद्योगपति व्यापारियों को लाभ होता है। तो यहाँ पर बिल्कुल अपोजिट स्थिति है कि यहाँ पर क्या होगा, जो उत्पादक हैं और जो व्यापारी हैं, चूंकि बाजार में वस्तुएं सस्ती होती चली जा रही हैं इसलिए उनको नुकसान होगा। एक उद्योगपति जो है या जो उत्पादक है, जो रॉ मटेरियल या मीन्स ऑफ जो प्रोडक्शन है उनको जो इकट्ठा करता है और उसके बाद में जो वस्तु तैयार करता है उसकी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो ज़्यादा आती है, लेकिन जब वस्तु को बाजार में सेलिंग करता है तो उस समय उसकी कीमत और कम हो जाती है, तो उसको हानि होती है। क्योंकि इसमें टाइम लगता है कि जब वस्तु को उत्पादन से लेकर के और सेलिंग करने के बीच में समय लगता है और उस समय के बीच में वस्तुएं और सस्ती हो जाती हैं क्योंकि वस्तु की डिमांड ज़्यादा नहीं होती है। तो हम कह सकते हैं कि मुद्रा संकुचन की स्थिति में, डिफ्लेशन की स्थिति में प्रोड्यूसर को और बिजनेस क्लास को नुकसान होता है, यानी कि उद्योगपति और व्यापारी वर्ग को नुकसान होगा। नेक्स्ट पॉइंट ले सकते हैं अपन इफेक्ट्स ऑन इन्वेस्टर्स, विनियोक्ताओं को पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। अब विनियोक्ताएं भी दो प्रकार के होते हैं, एक तो होते हैं डिबेंचर होल्डर्स और एक हो सकते हैं शेयर होल्डर्स। डिबेंचर होल्डर्स वे व्यक्ति होते हैं जो किसी कंपनी में जो पैसा लगाते हैं उसके बदले में उनको निर्धारित दर से ब्याज मिलता है, यानी कि ब्याज की रेट फिक्स होती है, चाहे कंपनी को लाभ हो चाहे हानि हो, उनको एक निश्चित दर से ब्याज प्राप्त होगा। लेकिन जो शेयर होल्डर्स हैं जिनको कि कंपनी के स्वामी कहलाते हैं, उनको यदि कंपनी प्रॉफिट अर्न करती है उनको डिविडेंड के रूप डिविडेंड मिलेगा, और यदि उसको कंपनी को लाभ नहीं होते हैं, हानि होती है, तो ऐसी स्थिति में शेयर होल्डर्स को कोई डिविडेंड नहीं मिलता है सामान्यतः। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि डिफ्लेशन की स्थिति में चूंकि जो प्रोड्यूसर है या बिजनेस क्लास है या जो इंडस्ट्रीज है उसको नुकसान होगा, जो डिबेंचर्स होल्डर्स है उनको तो ब्याज मिलेगा, चाहे कंपनी प्रॉफिट में जाए चाहे लॉस में जाए। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि चूंकि डिबेंचर होल्डर्स को निश्चित दर से ब्याज मिलता है तो उसको प्रॉफिट होगा, और जो शेयर होल्डर्स हैं चूंकि कंपनी को नुकसान हो रहा है इसलिए उसको डिविडेंड के रूप में कोई राशि प्राप्त होगी नहीं, तो शेयर होल्डर्स को नुकसान होगा। हम ये कह सकते हैं कि जो निश्चित आय वाले जो विनियोग हैं जिन पर की निश्चित इनकम होती है उनको तो प्रॉफिट होता है, और जो आय परिवर्तनशील होती है उनको नुकसान होता है, जबकि इन्फ्लेशन में इसका बिल्कुल विपरीत था। तो ये सारे जो इफेक्ट्स हैं वो मुद्रा प्रसार के बिल्कुल विपरीत प्रभाव यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। नेक्स्ट में लिख सकते हैं अपन इफेक्ट्स ऑन वर्कर्स एंड एम्प्लॉइज, यानी कि जो वर्कर्स हैं, जो लेबर क्लास हैं, जो श्रमिक हैं और जो कर्मचारी हैं उनके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। क्योंकि बाजार में वस्तुएं सस्ती हैं, उनको निश्चित दर से वेतन मिल रहा है, तो शुरू में तो उनको प्रॉफिट होगा क्योंकि मुद्रा की जो परचेजिंग पावर है वो ज्यादा है, मुद्रा की जो क्रय शक्ति है वो ज्यादा है, वस्तुएं बहुत सस्ती उपलब्ध हो रही हैं और वो एंजॉय करते हैं कि सस्ती वस्तुओं को, गुड्स एंड सर्विसेज, वो उस जो तनख्वाह मिलती है या जो वेतन मिलता है, जो मजदूरी मिलती है, उससे वो ज्यादा मात्रा में, अधिक मात्रा में वस्तुएं सेवाएं खरीद सकते हैं। लेकिन होगा क्या बाद में कि प्रोड्यूसर और बिजनेसमैन को नुकसान होता है, तो इंडस्ट्रीज बंद होंगी, कारखाने बंद होंगे, व्यापार बंद करना पड़ेगा, तो वर्कर्स की नौकरी जाएगी, कर्मचारियों की छटनी होगी, लॉकआउट होगा, तो बेरोजगारी फैलेगी।
तो आपकी जो इनकम होने वाली थी वो इनकम समाप्त हो जाएगी, क्योंकि आप बेरोजगार हो गए। तो लास्ट में जाकर के वस्तुएं भले कितनी सस्ती हो जाए, जब आपके पास में इनकम होगी नहीं, जब आप बेरोजगार हो जाएंगे तो आप सस्ती वस्तु को भी खरीदने के लिए पैसा नहीं होगा। तो लास्ट में क्या होगा कि वर्कर्स एम्प्लॉयज को भी नुकसान होगा। डिप्रेशन के अंतर्गत चूंकि वस्तुएं बहुत सस्ती हैं, प्रारंभ में तो प्रॉफिट हो सकता है, लेकिन जब उद्योगपति व्यापारियों को नुकसान होगा, जब कल कारखाने बंद हो जाएंगे, जब आप बेरोजगार हो जाएंगे, जब आपके पास नौकरी नहीं रहेगी, काम का कोई तनख्वाह नहीं मिलेगी, कोई मजदूरी नहीं मिलेगी, चाहे वस्तुएं भले ही सस्ती हो, तो आपको नुकसान होगा। नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं अपन, इफेक्ट्स ऑन डेटर्स एंड क्रेडिटर्स। ऋणी और ऋणदाता वर्ग पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। ऋणी वे व्यक्ति होते हैं जिन्होंने ऋण ले रखा है। अब जिन व्यक्तियों ने ऋण आज लिया है और ऋण का भुगतान वो बाद में करेंगे, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि जो ऋणी व्यक्ति हैं उनको शुरू में लॉस हो सकता है और जो क्रेडिटर्स हैं उनको प्रॉफिट होगा। तो यानी कि ऋणी और ऋणदाता जो कि, क्योंकि मुद्रा की जो परचेजिंग पावर है वो इसमें बढ़ती है मुद्रा संकुचन में, क्योंकि मंदी की स्थिति है, वस्तुएं बहुत सस्ती होती हैं और मुद्रा की जो क्रय शक्ति है वो इसमें बढ़ जाती हैं। नेक्स्ट पॉइंट ले सकते हैं अपन, इफेक्ट्स ऑन कंज्यूमर्स। जो उपभोक्ता वर्ग है उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। शुरू में तो उपभोक्ताओं को बड़े वस्तुएं सस्ती मिलती हैं, उनको बहुत अच्छा लगता है, लेकिन चूंकि जो उपभोक्ता हैं वो उद्योगपति भी हो सकता है, व्यापारी भी हो सकता है, कर्मचारी भी हो सकता है, सामान्य जनता भी हो सकती है। तो शुरू में जो सामान्य जनता है, जो उपभोक्ता वर्ग है, उसको प्रॉफिट होगा क्योंकि वस्तुएं सस्ती हैं। लेकिन एक निश्चित अवधि के बाद में जब उनको बेरोजगारी फैलेगी, उनके पास में पैसा ही नहीं होगा, उनके पास में इफेक्टिव डिमांड नहीं होगी, तो बाद में क्या होगा, सामान्य जनता को लॉस होगा, उपभोक्ताओं को भी लॉस होगा। चारों तरफ निराशा का वातावरण हो जाएगी, क्योंकि डिप्रेशन जो है मुद्रा बाजार से ज्यादा खतरनाक है, ज्यादा नुकसान होते हैं। भले ही वस्तुएं सस्ती होती हैं, लेकिन सस्ती वस्तु खरीदने के लिए भी पैसा नहीं होता हाथ में, क्योंकि बेरोजगारी फैल जाती है, उद्योग धंधे नष्ट बंद हो जाते हैं, कल कारखाने बंद हो जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट ले सकते अपन, इंक्रीज इन अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी में वृद्धि। जैसा कि आपको पूर्व बताया गया है कि डिप्लेशन के कारण से उद्योगपतियों को, व्यापारियों को नुकसान होगा, कल कारखाने नुकसान होंगे तो वो बंद होंगे, और कल कारखाने बंद होने से क्या होगा, बेरोजगारी फैलेगी। और बेरोजगारी फैलने का दुष्परिणाम क्या निकल लगा कि चोरी डकैती की घटनाएं बढ़ेंगी, कि हम कह सकते हैं कि लोगों का जो जीवन स्तर है वो और डाउन चला जाएगा, भले ही वस्तुएं सस्ती मिलती हों। नेक्स्ट पॉइंट ले सकते अपन, डाउनफॉल ऑफ बैंकिंग एंड इंश्योरेंस बिजनेस, यानी कि बैंकिंग और बीमा व्यवसाय के ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ये डाउनफॉल होगा, बैंकिंग और बीमा व्यवसाय डाउनफॉल इसलिए होगा क्योंकि जो उद्योगपति व्यापारी हैं उनको नुकसान होगा, तो वो उद्योग धंधे बंद करने लगेंगे, तो बैंक किसी प्रकार से लोन वगैरह उद्योगपति व्यापारी नहीं ले पाएंगे, और उद्योगपति व्यापारी जब बिजनेस ही नहीं रहेगा तो इंश्योरेंस भी नहीं कर पाएंगे। एक दूसरी तरफ व्यक्तियों के पास की जो इनकम है, चूंकि बेरोजगारी फैल गई है तो इनकम नहीं होगी। मैंने आपको पहले ही बताया था कि y=c+s और y=c+i और लास्ट में s बराबर i, यानी कि y को हम डिनोट किया इनकम से, c फॉर कंजप्शन, s फॉर सेविंग। तो केन्स ने कहा था कि व्यक्ति की जो इनकम है वो कंजप्शन पर खर्च करेगा और बच गई तो सेविंग करेगा, अथवा ये जो इनकम है कंजप्शन करेगा और सेविंग नहीं तो इन्वेस्टमेंट करेगा, और सेविंग इन्वेस्टमेंट लास्ट में बराबर होते हैं। क्योंकि डिप्रेशन के अंतर्गत बेरोजगारी होगी, आपके पास में इनकम नहीं होगी, और वस्तुएं भले सस्ती जो इनकम ही नहीं होगी तो आपके पास सेविंग भी नहीं हो पाएगी। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जब सेविंग नहीं होगी तो लोग बैंक को पैसा जमा भी नहीं करा पाएंगे, उद्योगपति भी बैंक से पैसा उधार लेंगे नहीं, तो बैंकों का जो व्यवसाय है वो खत्म हो जाएगा, बैंकें धीरे धीरे बंद शुरू हो जाएंगी, और कोई व्यक्ति, उद्योगपति, व्यापारी भी इंश्योरेंस नहीं करवाएगा, क्योंकि उनको उद्योग धंधों में, व्यापार में नुकसान चल रहा है, हानि हो रही है। इस कारण से नट सेल में कह सकते हैं कि बैंकिंग और इंश्योरेंस का जो बिजनेस है उसके ऊपर इसका विपरीत प्रभाव पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करते हैं, प्रमोशन ऑफ एक्सपोर्ट्स एंड रिडक्शन इन इंपोर्ट्स, यानी कि जो एक्सपोर्ट्स हैं, निर्यात हैं, वो बढ़ेंगे क्योंकि वस्तुएं सस्ती हैं, और हम जानते हैं कि भारत में यदि वस्तुएं सस्ती होंगी तो विदेशों में उसका
एक्सपोर्ट हो जाएगा। इंपोर्ट कम होंगे, क्योंकि जब भारत में की बनी वस्तु सस्ती है तो विदेशों की जो वस्तु महंगी आएंगी उनको व्यक्ति इंपोर्ट नहीं करेंगे। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि देश में निर्यातों में बढ़ोतरी होगी और आयातों में कमी होगी, और इसका परिणाम ये निकलेगा कि भारत का जो व्यापार शेष है, बैलेंस ऑफ ट्रेड है, वो पक्ष में हो जाएगा, क्योंकि एक्सपोर्ट इज ग्रेटर देन इंपोर्ट। निर्यात आयातों से अधिक हो जाएंगे, क्योंकि निर्यातों में वृद्धि होगी, क्योंकि वस्तुएं बहुत सस्ती हैं तो अधिक मात्रा में हम वस्तुओं को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। और चूंकि भारत में ही वस्तु सस्ती है तो विदेशों से जो महंगी वस्तु उनको कोई आयात करेगा नहीं, तो हमारे क्या होगा, एक्सपोर्ट बढ़ेंगे। एक्सपोर्ट इज ग्रेटर देन इंपोर्ट, यानी कि निर्यात ज्यादा हो जाएंगे, आयात कम होंगे, तो हमारे व्यापार से क्या हो जाएगा, बैलेंस ऑफ ट्रेड हमारे अनुकूल हो जाएगा, फेवरेबल हो जाएगा, और इससे हमें विदेशी मुद्रा की भी प्राप्ति होगी। तो ये एक अच्छा प्रभाव हम देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट पॉइंट ले सकते हैं मॉरल एंड सोशल इफेक्ट्स, नैतिक एवं सामाजिक इसके क्या प्रभाव पड़ेंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि देश में बेरोजगारी फैलेगी, उद्योग धंधों को नुकसान होगा, और सामान्य जनता अनैतिक कार्यों को बढ़ावा मिलेगा। चोरी, डकैती, लूटपाट या और दूसरे जो अनैतिक कार्य हैं उनको बढ़ावा मिलता है। समाज के अंतर्गत भी जो बुराइयां हैं वो पनपती हैं, और हमें कह सकते हैं कि मुद्रा प्रसार में भी अनैतिक कार्यों को बढ़ावा मिलता है, तो डिफ्लेशन में भी अनैतिक कार्यों को बढ़ावा मिलता है। तो मॉरल और सोशल इफेक्ट हम मेंशन कर सकते हैं कि चूंकि देश में उद्योग धंधे नष्ट हो गए हैं, यानी उनको नुकसान हो रहा है, बिजनेसमैन को भी नुकसान हो रहा है, बेरोजगारी फैल रही है, सभी सामान्य जनता परेशान हो जाती है, तो चोरी डकैती की घटनाएं इत्यादि ज्यादा देखने को मिलती हैं, समाज में बुराई ज्यादा पनपती है, अनैतिक कार्यों को बढ़ावा ज्यादा मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट ले सकते हैं अपन आज पॉलिटिकल इफेक्ट्स, राजनीतिक इसके क्या प्रभाव पड़ेंगे। चूंकि हम जानते हैं कि उद्योग समाज में जो अनैतिक कार्यों को बढ़ावा मिलता है, यानी कि जब उद्योगपति व्यापारी को भी नुकसान होगा, सोशल इफेक्ट्स के इसके बुरे प्रभाव पड़ रहे हैं, तो राजनीतिक अस्थिरता की संभावना ज्यादा आती है। लोगों में क्या होगा, अनरेस्ट होगा, क्योंकि जब बेरोजगारी ज्यादा फैलेगी तो जो युवा व्यक्ति हैं, जो काम करने के योग्य व्यक्ति हैं, उनको जब रोजगार नहीं मिलेगा तो हम कह सकते हैं कि खाली दिमाग शैतान का घर होता है, तो निश्चित रूप से वो हड़ताल करेंगे या तोड़फोड़ करेंगे या देश में धरना प्रदर्शन की स्थिति आएगी। यानी कि जो बेरोजगार व्यक्ति हैं वो निश्चित रूप से इससे स्थिति आएगी, और सत्ता परिवर्तन की संभावना भी होगी। 1929-30 में भी विश्वव्यापी आर्थिक मंदी आई थी, उस समय भी इस प्रकार की पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था के ऊपर प्रभाव पड़ते। पिछले कुछ सालों पहले भी विश्वव्यापी आर्थिक मंदी आई थी, जहां पर अमेरिका जैसे शक्तिशाली राष्ट्र में भी सैकड़ों बैंक फेल हो गए थे, लेकिन भारत में उसका इतना असर नहीं पड़ा जितना कि अमेरिका या दूसरे राष्ट्रों को उसका प्रभाव पड़ा था। तो हम ये कह सकते हैं कि जो डिफ्लेशन है, मुद्रा संकुचन की स्थिति है, या जो मंदी की स्थिति है, उसका समाज के विभिन्न वर्गों पर प्रभाव पड़ता है। अधिकांश जो प्रभाव है वो नेगेटिव ही पड़ते हैं, और हमें कह सकते हैं कि मुद्रा प्रसार और मुद्रा संकुचन, यानी कि इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन, इन दोनों का ही समाज के विभिन्न वर्गों पर प्रभाव पड़ता है। यानी कि इन्फ्लेशन का जो प्रभाव पड़ता है वो डिफ्लेशन का उसका बिल्कुल विपरीत प्रभाव पड़ेगा। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो मुद्रा संकुचन है वो समाज के विभिन्न वर्गों पर क्या प्रभाव डालता है। आज के वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे। धन्यवाद।